that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a wiggle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ सिद्धांत सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने पहले देखा था कि किस तरीके से हम लोग कोई वैल्यू इनपुट करा सकते हैं यूज़र के थ्रू, या कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, सिंपल ऑपरेटर्स का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन पुट करना चाहते हैं, कंडीशन का यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं कई तरीके के, जैसे कि हमारे पास होता है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, हमारे पास होता है, फिर होता है हमारे पास इफ़ एज स्टेटमेंट, और होता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, फिर होता है एज इफ लैडर, या इसको हम लोग बोलते हैं इफ़ एज स्टेटमेंट, और हमारे पास होते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट का अलग अलग जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, कि किस तरीके से सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई कंडीशन दी है अपने प्रॉब्लम में, और कंडीशन दी है तो वो कंडीशन मैं अपनी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा, और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, वो कंडीशन अगर ठीक है तो हमारा आउटपुट जो होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं आउटपुट में वो हमें दिखने लगता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर जैसे कि हम लोग को इस तरीके का कुछ चाहिए कि हमें अगर कंडीशन ट्रू हो तभी आउटपुट मिले, अदरवाइज़ कोई भी आउटपुट ना मिले, तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल इफ़ कंडीशन का। तो इसके सिंटैक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ़, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी कंडीशन लिखनी होती है वो लिख देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग कोड लिख देते हैं। मतलब कुछ भी जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हम लोग लिख देते हैं उसके अंदर, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। तो हम लोग इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल से लिख ली है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। फिर हमने अपना मेन फंक्शन लिखा है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा है सबसे पहले ए वेरिएबल। अब फिर मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोज़ में सीखी थी, कैसे हम लोग यूज़र के थ्रू कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो ये चीज़ वही है, सिंपल सा हमने स्कैन के थ्रू जो भी हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं वो हमने एड्रेस दे दिया उसको ए का। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है, हम लोग दे रहे हैं कंडीशन। ठीक है, अब ये है हमने इफ़ के अंदर अपनी कंडीशन लिखी है ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो अगर 10 से बड़ी है तो ये चीज़ मुझे प्रिंट कर दो। मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब कि अगर कंडीशन क्या है, अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, मैंने रिटर्न वैल्यू दी है। तो चलिए हम लोग इस कोड को चेक करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देखिए कोड रन हो चुका है और हमारे पास मैसेज शो हो गया एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। मैंने ए की वैल्यू डाल दी 4, और आप देख सकते हैं मुझको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसने सबसे पहले कंडीशन क्या चेक की कि 4 की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। अब मैंने दोबारा से इसको रन करा है, मैं कोड में डाला है मैंने 12। ठीक है, अब देख सकते हैं आपको आउटपुट देखने को मिल चुका है ए इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसने चेक करा कि 12 10 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई और हमें आउटपुट देखने को मिल गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो तो भी मुझे एक मतलब आउटपुट देखने को मिले या कोई मैसेज शो हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एज कंडीशन का। ठीक है, इफ़ एज का यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो क्या होता है, इफ़ तो वो चीज़ प्रीवियस सेम रहेगी वही चीज़, बस हम लोग क्या करते हैं कि एज लिख के, और फिर ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी चाहते हैं कंडीशन फॉल्स होने पे कि ये मैसेज शो हो, तो हम लोग वो उस चीज़ को लिख देते हैं हम लोग ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एल्स, उसके बाद हम लोग ब्रेसेस के अंदर कोड लिख देते हैं कि हमें ये चीज़ शो कर देना अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होती है तो। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो आप लोगों ने आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, हमको कुछ नहीं करना, बस इफ़ कंडीशन हमारी लिखी हुई है, ट्रू कंडीशन होने पे ये दो, और हम लोग क्या लिखेंगे, एज लिख के ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट और लिख दिया प्रिंट एफ, कि ए इज़ लेस देन 10, मतलब कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी,
अगर वो जो यूज़र नंबर डाले वो 10 से बड़ा होगा तो कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 10 वाली दिखा देगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब अगर वो वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, यूज़र को देखेगा ए इज़ लेस देन 10। ठीक है, इसको हम लोग रन करके कंपाइल कर लेते हैं। तो हम लोगों की स्क्रीन आ चुकी है। हम लोगों ने पूछ रहा है यूज़र द एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम लोगों ने यहाँ वैल्यू डाली 3। तो आप लोग देखें यहाँ पे हमको देखने को मिल गया ए इज़ लेस देन 10। उस टाइम हम लोगों को कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा था, बट अब हम लोगों को मिल गया ए इज़ लेस देन 10। अब हम लोग कोई बड़ा नंबर डालते हैं तो हम लोगों को क्या मिल गया, ए इज़ ग्रेटर देन 10। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ एज स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने केवल एक ही कंडीशन ऐड की है और हम लोग चाहते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन ऐड करना, क्योंकि जैसे कि एक जो कंडीशन ऐड की है इसके अलावा भी हम चाहते हैं कुछ और कंडीशन ऐड करें अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज इफ़ लैडर का या इफ़ एज स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स समझते हैं कि किस तरीके से इसको करा जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि इफ़ वो चीज़ प्रीवियस सेम रहती है सब चीज़, इफ़ के अंदर हम लोग पहले कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इफ़ वाला कोड प्रिंट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ अलग कंडीशन देना, कोई दूसरी और कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज इफ़ लिख देते हैं। एज लिखते हैं, फिर स्पेस देके इफ़ लिख के ब्रैकेट के अंदर दूसरी कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एज इफ़ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है, अदरवाइज़ एज वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। हम लोग एज इफ़ के कितने भी चाहें, जितने हमारी मर्ज़ी हो उतनी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, कोई इसकी ऐसी लिमिट नहीं है। मैं आपको एक नई कंडीशन ऐड करके दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में। जैसे कि हम इसको रन करके अगर अपना वैल्यू दे दें 10, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ए इज़ लेस देन 10, जबकि हमारा 10 उससे छोटा थोड़ी ना, 10 से बराबर है उसके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई कंडीशन दे देते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ और एज चीज़ सेम रहेगी, बस हम लोग अपनी नई कंडीशन एक ऐड करेंगे। उसके लिए लिखेंगे एज इफ़, और ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने एक नई कंडीशन दे दी, ए इज़ इक्वल टू 10। ये जो हमारे डबल इक्वल टू होते हैं ऑपरेटर, इसका मतलब होता है इक्वल टू, और सिंगल ऑपरेटर का, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब होता है किसी वैल्यू असाइन हो रही है, मतलब उसके अंदर वेरिएबल के अंदर। तो मैंने इसके अंदर क्या अपना स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एफ ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन दे के नया कंडीशन दे दिया एक। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 10, तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट आ गया ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नई कंडीशन ऐड कर लेते हैं। तो अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने कंडीशन दी 2, तो आ गया ए इज़ लेस देन 10। ठीक है, एज वाली कंडीशन प्रिंट की है उसने। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ नई, मैंने यहाँ पे दी 12, तो आ गया ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, और अगर इसको वैल्यू देता हूँ 10 दोबारा से, तो हमारा आउटपुट आ गया ए इज़ इक्वल टू 10। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट के बारे में।